क्लास फर्स्ट। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पार्ट नंबर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है शब्द और वाक्य। इस पार्ट में हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं। स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं, यानी स्वर आपको पता है, जो अ, आ, ई, ये सब स्वर होते हैं, और व्यंजन क, ख, ग, घ, ये सब व्यंजन होते हैं। तो इनसे, ये दोनों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। तो यानी जो व्यंजन हो गया उसमें अ की मात्रा लगेगी, ई की मात्रा लगेगी, या ऊ की या बड़े ऊ की जो भी मात्रा लगेगी, उन मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे हम देख रहे हैं इस तस्वीर में। इस तस्वीर में हम देख रहे हैं माला, ठीक है। तस्वीर है माला की, तो माँ क्या है? व्यंजन। और इसके पास क्या लग रहा है? आ का डंडा। तो ये क्या है? माँ प्लस ल, आ का डंडा, माँ ला। तो ये क्या बन गया? माँ क्या है? व्यंजन, और इसमें आ की जो मात्रा है वो क्या है? स्वर। इधर ल क्या है? व्यंजन, और आ की जो मात्रा है वो क्या है? स्वर। तो दोनों का मेल हो गया, तो ये क्या हो गया? शब्द बन गया, ठीक है। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिल जुड़कर क्या बन गया? माला। ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया। इसके बाद मोती। इसके बाद मोती है। मोती की आपको तस्वीर दिख रही है, तो ये क्या है? म, फिर ओ की मात्रा प्लस त, बड़ी की मात्रा। तो ये क्या? स्वर और व्यंजन, ये मिलके क्या बन गया? मोती, ठीक है। ये क्या बन गया? शब्द। उसके बाद है, आपको तस्वीर दिख रही है चिड़िया की। तो चिड़िया में आप देखेंगे च, छोटे की मात्रा प्लस ड़, छोटे की मात्रा प्लस या, आ का डंडा या। ये क्या हो गया? तीनों मिलके चिड़िया। क्या हो गया? ये चिड़िया। उसके बाद तस्वीर आपको दिख रही है खिलौना। तो ये क्या है? खिलौना। ये क्या है? गुड़िया है, और गुड़िया को हम क्या बोलते हैं? खिलौना। तो ख, छोटी की मात्रा प्लस ल, औ की मात्रा प्लस न, आ का डंडा न। ये क्या हो गया? खिलौना। क्या बन गया? ये खिलौना। अब देखिए आप, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं? वाक्य। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी कोई भी शब्द लेकर आ जाए और उससे वाक्य बना लें। वाक्य क्या होना चाहिए? शब्द एकदम सही होना चाहिए। सही यानी ऐसे नहीं कि आपका जो मन कर रहा है वही शब्द बना रहे। वो जो व्याकरण की दृष्टि से नियम के अनुसार सही होना चाहिए, यानी हमारी हिंदी भाषा के अंदर वो शब्द व्याकरण की दृष्टि से सही होना चाहिए, यानी उसका कोई अर्थ निकला होना ज़रूरी है, यानी उसका अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही शब्दों की सही मेल से वाक्य बनते हैं। तो जैसे बच्चे, तो बच्चे भी एक शब्द होता है। पढ़ रहे हैं, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये एक अच्छे शब्द है। इनका कोई क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। अब वे वाक्य बनाते समय शब्द सही जगह पर आने चाहिए। अब देखिए, अगर हमने बच्चे बाद में लिख रहे हैं, पढ़ना पहले लिख रहे हैं, या रहे हैं और इससे भी पहले लिख रहे हैं, तो ये वाक्य सही नहीं बनेगी। शब्द एकदम सही और सटीक जगह पर होना ज़रूरी। जैसे अभी हम देख रहे हैं, इसके अंदर दो है, एक गलत है और एक सही है। गलत में देखो, है खेल लड़के रहे, तो ये है खेल लड़के रहे, इसका कोई वाक्य नहीं बन रहा है। इसमें क्या है? हमें ज़रूरत किसकी है? इन्हें जो शब्द है उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करके इसे हम पढ़ लें। अब देखिए, लड़के खेल रहे हैं, ये लड़के खेल रहे हैं, ये एक अच्छा वाक्य बन गया है। तो ये क्या है? सही है, और ऊपर वाला गलत है, ठीक है। अब देखिए, हम जान गए हैं कि स्वर और व्यंजन के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। यानी मैंने आपको बता दिया था, स्वर और व्यंजन, यानी व्यंजन के साथ क्या लगेगी? कोई मात्रा
लगेगी, यानी स्वर की जो भी मात्रा होगी वो लगेगी, तब जाकर कोई शब्द बनता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्वर के साथ कोई मात्रा लगेगी। कोई ऐसे व्यंजन भी होते हैं जिनमें कोई मात्रा नहीं लगती, जैसे मटरे, मटर, तो इसमें सिर्फ क्या है, अ की मात्रा लगेगी, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो सिर्फ ये व्यंजन बनकर रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम जान गए हैं स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। अब देखिए शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। यह भी हमने पढ़ लिया कि शब्द के जो शब्द होंगे सही, उसके मेल से ही क्या बनेंगे, वाक्य बनते हैं। उसके बाद अब आपकी बारी है। ठीक है, आ की मात्रा के कोई दो शब्द बोलो और वाक्य बनाओ। आपके पास आ की मात्रा वाले कोई भी दो शब्द, जैसे मान लीजिए काम, अ की मात्रा में काम आ गया, या जाना। ठीक है, ये भी आ की मात्रा के शब्द है। तो आपको क्या करना है, अ की मात्रा वाले शब्द दो लेने हैं। जैसे काम ले लिया, आज मैंने घर का काम किया, तो ये एक क्या हो गया, आ की मात्रा वाला शब्द हो गया, और इससे क्या बना लिया आपने, एक वाक्य भी बना लिया। उसके बाद दूसरा ले लिया जाना, आज मैं विद्यालय जाऊंगा, तो सॉरी, आज जाना, आज मुझे विद्यालय जाना है, तो ये आ की मात्रा वाले शब्द से क्या बन गए, दो वाक्य बन गए। अब देखिए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएं। अब देखिए वर्ण दिख रहे हैं आपको, अ प्लस म, तो ये क्या होगा, आम, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, आम। उसके बाद क प्लस म प्लस ल, तो ये क्या हो गया, कमल, तो ये कौन सी वाली मात्रा के हो गए, अ की मात्रा वाले। ठीक है, अ प्लस ज प्लस ग प्लस र, अजगर। श प्लस ल प्लस ग प्लस म, शलगम। ठीक है, फिर ब प्लस र प्लस सा आका डंडा, स प्लस त, बरसात। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्या करने हैं, जोड़कर लिखने हैं। अब देखिए चित्र देखकर सही वर्ण भरो और शब्द लिखो। जिससे ह अका डंडा, हा ते, हाथ। दो तस्वीरें आपको दिख रही है, एक हाथी की और एक हाथ की है। ठीक है, तो आमने सामने क्या आएगा, हाथ, और ऊपर नीचे हाथी। उसके बाद आपको दो तस्वीर यहाँ पर दिख रही है, घड़ी और चूड़ी, तो घ ऊपर आ जाएगा, और चूड़ी च और औ की मात्रा चूड़ी, तो ये दो शब्द बन गए यहाँ पर। उसके बाद मटर की तस्वीर है और एक मटके की तस्वीर है। ठीक है, ऊपर से नीचे लिखेंगे आप मटर, और आमने सामने जो है वो है मटकी, मटकी। उसके बाद दो तस्वीरें आपको दिख रही है, तितली और मछली, तो तितली के ऊपर से नीचे आ जाएगा, जैसे ती ते छोटे की मात्रा और त, तितली, उधर मछली, म और छे, और ली यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, तस्वीर, ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई। इसके बाद हम देख रहे हैं इन शब्दों से वाक्य बनाइए। इन शब्दों से वाक्य हम देख रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर आपको कई सारे शब्द नज़र आ रहे हैं, दिख रहे हैं हमें शब्द, जैसे बगीचा है, गरज है, हरे बड़ा, बादल रहे, पेड़ है, घर है, ये है मेरा। तो ये सारे शब्द को आपको जोड़कर क्या बनाने, वाक्य बनाने। जैसे इन्होंने इसमें वाक्य बनाए हैं, बगीचा बड़ा है, बादल, बादल क्या हो रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, पेड़ बड़ा है, पेड़ बड़ा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। तोता है खाता मिर्च। अब देखिए ये उल्टे सुलटे क्या हो रहे हैं, उल्टे उल्टे क्रम में ये बने हुए हैं। अब आपको इनसे सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाना। जैसे पहला आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है, तोता मिर्च खाता है। अब देखिए
रहा मैं जा रहा हूँ बाज़ार। अब इसका सही जो वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा? मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद है चिड़िया है बैठी पेड़ पर। अब इसको सही क्रम में हमें कैसे लिखना है? चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अब है हंसता विकास है। अब देखो इसको सही क्रम में क्या लगाएंगे? विकास हंसता है। विकास कौन है? यहाँ पर एक लड़का है। विकास हंसता है। हो गया यहाँ पर आपका, ये आपका जो एक्सरसाइज है वो पूरी हो गई है। उसके बाद कक्षा को 2 समूह में बांटे। एक समूह तितली में, ये आपको स्कूल में जब आप विद्यालय में जब आप आएंगे तब मैं आपको ग्रुप में बिठाकर ये सब करवाऊँगी। यहाँ पर आपका पूरा पाठ पूरा हो चुका है और आप मैं उम्मीद करूँगी कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।